हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेईई मेन 2025 और क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, दो तीन पार्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ब्रेक करते हैं हम जब पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, हाफ सेल, ये सब आ जाते हैं इसमें। फिर सेकंड पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरा पार्ट होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के से ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये सब कुछ आपको दिख रहा है कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, वाज फाउंड टू बी। पहले तो यूनिट अच्छे से चेक करें। ये कंडक्टेंस के क्वेश्चन यूनिट की वजह से भी गलत हो जाता है। यूनिट कन्वर्जन फिजिकल केमिस्ट्री में जहां जहां फॉर्मूले में यूनिट आ रहा है भैया, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, एंड द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड क्लोराइड आयंस आर 170 एंड 70, ठीक है भैया। इफ मोलर कंडक्टेंस of this solution of ammonium hydroxide is this, its degree of dissociation। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी आपसे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है डीओडी का, वो लैम्डा की, यानी आयनिक कंडक्टेंस के टर्म में किस में होता है, ये ऐसे लिखा जाता है कि m कंसंट्रेशन पे किसकी, NH4OH की, और डिवाइड बाई कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस किस पे, इनफाइनाइट पे, NH4OH की। अब यार ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए था, इसके बिना क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है ना। अब किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस होती है, इनफाइनाइट पे मोलर कंडक्टेंस होती है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही 85.5। आपको निकालनी क्या है, ये, उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है ऊपर। कैसे निकालेंगे, आइए। तो लैम्डा एम नॉट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लैम्डा एम नॉट। किसका निकालना है आपको, लैम्डा एम नॉट निकालना है आपको किसका, NH4OH का। और इसका आप कैसे लिख सकते हैं, आयंस के टर्म में लिख सकते हैं। आपको सिखाया गया होगा कि भैया NH4 प्लस, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यार ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं आपसे, ठीक है ना। तो लैम्डा एम NH4 प्लस ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर Al2SO4 का होल प्राइस होता तो 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस लिख देते, ठीक है ना। चलिए, इस टाइप यहाँ पे देख लीजिए, NH4 कितना है 1, OH कितना है 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब आपको मेरे हिसाब से क्लोराइड आयन का तो दे रखा है। अच्छा, क्लोराइड आयन तो है ही नहीं भैया, ठीक है भैया। तो आपको NH4 प्लस का दे रखा है क्या, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड क्लोराइड। अच्छा, हाइड्रोक्सिल का आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना दे रखा है, खा गया हाइड्रोक्सिल, ये रहा हाइड्रोक्सिल दे रखा है 170। आपको NH4 प्लस का नहीं दे रखा, लेकिन उसके लिए एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, बताऊं क्या, आइए यहां मैं लिख रहा हूं, लैम्डा एम नॉट NH4Cl का आपको क्वेश्चन ने दे रखा है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, लैम्डा एम नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 185। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट सब सेम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपको यहां से निकाल के उसमें रखना है, ठीक है, ठीक है। और Cl माइनस का कितना दे रखा है, मेरे हिसाब से 70 दे रखा है, ठीक है, 70 दे रखा है, तो ये 70 हो गया। तो यहां से आपका लैम्डा एम नॉट NH4 प्लस निकल के आ गया मेरे हिसाब से, 70 उधर जाएगा तो ये आ रहा है 115 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस वैल्यू को इधर रख दीजिए, तो 115, तो ये मेरे हिसाब से आपका आ जाएगा कितना 5 और ये 8, 285 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे क्वेश्चन बह रहा है, क्वेश्चन अपने आप बह रहा है। यहां से NH4 प्लस के निकाला, यहां रख दिया, अब ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए। बताइए, यहाँ पे जगह थोड़ी सी बट मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है, आप देखना कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है अब इसमें। बताइए, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, NH4 प्लस OH के लिए कितनी रखी थी 85.5, और ये कितनी निकली अपनी 285, तो ये लगभग आपका आएगा 0.3। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा था खांगया, गिवन बाई x इंटू 10⁻⁻1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1। तो आपसे x, इस x की वैल्यू पूछी गई थी, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। इस x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ये आपका प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन था, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट है, तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जेईई मेन 2025 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब हर एक शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन तो मानो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर 2 क्वेश्चन 8 नंबर का वेटेज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए।
तो इसको बिल्कुल करके जाइए। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किया। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब